आज हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बुक क्लास 9 13.1 एनसीईआरटी की बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले फर्स्ट से 4 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक क्यूब दे रखा है और एक क्यूबॉइड दे रखा है। क्या दे रखा है? एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। आपको क्यूब का साइड भी दे रखा है कि आपको क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर, और एक आपको क्यूबॉइड दे रखा है। क्यूबॉइड का जो साइज है वो है लेंथ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका दे रखा है क्यूबॉइड का, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा और क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसका लिटरल सरफेस एरिया कम है और किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है सेकंड इसी क्वेश्चन का, वो है कि क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या आएगा, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। दोनों में कौन सा सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, या कम है तो कितना कम है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्यूब का। तो सबसे पहले आपको क्यूब का साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको लिटरल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जो क्यूबॉइड का होता है, वो होता है 2 × h लेंथ प्लस विड्थ, 2 × h लेंथ प्लस विड्थ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये होता है लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जब क्यूबॉइड की बात होती है। अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या होता है, जिस क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होती है वो क्यूब कहलाता है। तो हम इसमें h की जगह भी a रख लेंगे, l की जगह भी a रख लेंगे और b की जगह भी a रख लेंगे। दिस वन इज इक्वल 2 × a, लेंथ आ जाएगा आपका a और विड्थ की आपका आ जाएगा a। दिस वन इज इक्वल टू 2 × a और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2a। सो दिस वन इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर क्या है? लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर आपका क्यूब का साइड दे रखा है, क्यूब का साइड अगर a है तो आपका लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 × a या 4a स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 × a। आपका क्या है? 10 × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया आ गया है। आप इसके लिटरल सरफेस एरिया के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। हमने आपको थोड़ा सा फार्मूला समझा दिया कि फार्मूला ये कैसे बना, ठीक है। ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम निकालते हैं लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड के लिटरल सरफेस एरिया के लिए क्या है, वो ये लिटरल सरफेस एरिया दिस वन इज इक्वल टू 2 × h लेंथ प्लस विड्थ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू 2 × h। अब क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में तो इतना दिक्कत नहीं है। लिटरल सरफेस एरिया में आपको ये ध्यान से देखना होगा कि उस क्यूबॉइड का विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से देखनी होगी। टोटल सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में तो आप विड्थ और हाइट को चेंज भी कर लोगे तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया में हाइट क्या है और विड्थ क्या है वो आपको ज़रूर उसमें चेक करना है। तो इसमें हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो 2 × 8 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ क्या है 12.5 प्लस विड्थ आपकी है 10 सेंटीमीटर। दिस वन इज इक्वल टू 2 × 8 और इसको आप ऐड कर लोगे तो 12.5 और 10 ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब साइज सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डिफरेंस। मैं आपको यहाँ सब डिफरेंस ही लिख लेता हूँ। डिफरेंस इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स क्यूब का जो सरफेस एरिया है लिटरल सरफेस एरिया वो क्यूबॉइड के लिटरल सरफेस एरिया से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और ये पता करना है कि किसका टोटल सरफेस एरिया
कम है या ज़्यादा है और कितना है, तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया याद आएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ए आपका है 10 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6 × 10 × 10। दिस वन इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो दिस वन इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का। ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का। किसका निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा आपका? क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। 2 × लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला है। सो दिस वन इज इक्वल 2 × लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या है 12.5 इंटू विड्थ आपका क्या है 10 प्लस विड्थ आपका 10 है 10 इंटू हाइट क्या है आपकी 8, ये 8 आ गई, प्लस हाइट आपकी क्या है 8 है, हाइट 8 आ गई आपकी, इंटू लेंथ, लेंथ आपकी है 12.5 ये आपका। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125 प्लस 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 प्लस 12.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। चेक कर लो इसको एक बार। अब इसको जब आप ऐड करेंगे 2, ये आ जाएगा 125 310। दिस वन इज इक्वल टू 305। दिस वन इज इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना है? इसका टोटल सरफेस एरिया है 600 और इसका टोटल सरफेस एरिया है 610। तो टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? क्यूबॉइड का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये मैं डिफरेंस ही लिख लेता हूँ। अब आपके क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है या कितना कम है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आप देख लेना किसका कितना ज़्यादा है कितना कम है, लेकिन कितना ज़्यादा कितना कम डिफरेंस ही होगा। तो मैं सब डिफरेंस की बात लिख लेता हूँ। ये आपका जाता है डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 610 माइनस 600, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इसका सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है और इसका टोटल सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये आपका क्वेश्चन था 13.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन था। 1 से 4th अपन पहले कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको एक इंडोर कोई रूम बनाना है प्लास्टिक का। इसका रूम बनाना है प्लास्टिक का, प्लास्टिक सीट्स का एक रूम बनाना है, इंडोर रूम। उस रूम का आपको साइज़ क्या दे रखा है? उसका आपको साइज़ दे रखा है, रूम तो उसको नहीं बोल सकते लेकिन छोटा आपको कार्टून बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो उसका आपको साइज़ दे रखा है 30 सेंटीमीटर
इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी ये डायमेंशंस दे रखे हैं। इस तरह से अगर डायमेंशंस दे रखे होते हैं तो ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है और ये हाइट होता है। तो उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, उसका विड्थ है 25 सेंटीमीटर और हाइट है, इसको मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, कोई खास बात नहीं है। इसका जो है लेंथ है 30 सेंटीमीटर, विड्थ है इसका 25 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है वो भी आपकी 25 सेंटीमीटर है। मीन्स इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर, विड्थ 25 सेंटीमीटर और हाइट 25 सेंटीमीटर। ये आपको क्या करना है, एक छोटा कर्टन बनाना है, प्लास्टिक का कुछ भी बनाना है लेकिन प्लास्टिक का है, और उसका जो भी लेंथ विड्थ और हाइट आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो इसमें कितना प्लास्टिक लगेगा ये अपना क्वेश्चन है। तो प्लास्टिक क्या लगेगा, इसमें ये बात भी नहीं दे रखी कि इसका ऊपर से ओपन है, या कई बार गेट दे रखते हैं सामने से तो गेट इसका ओपन है, कुछ भी नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है, इसमें कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू हाइट, सॉरी ट्वाइस लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपका कितना है 30 सेंटीमीटर, विड्थ आपका क्या है 25 सेंटीमीटर प्लस विड्थ इंटू हाइट। विड्थ आपका 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट भी आपका क्या है 25 सेंटीमीटर प्लस हाइट इंटू लेंथ। हाइट आपका है 25 सेंटीमीटर और लेंथ आपका है 30 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा टोटल। तो दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 750 आ जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू, ये 750 और 750 हो जाएगा आपका 1500, और 1500 में आपका 625 आपको ऐड करना है। ये आपका 5 आ गया, 2 आ गया और 1, एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 2125। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 502450 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, लेंथ विड्थ और हाइट भी रखी है। तो आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया का अपना फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेंथ इंटू विड्थ का जाएगा, लेंथ आपकी 30 और विड्थ 25, 30 इंटू 25 प्लस विड्थ इंटू हाइट आपका 25 इंटू 25, या क्या 25 इंटू 25। देन हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ 25 इंटू 30। जब इसको मल्टीप्लाई किया 750 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 625 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया 750 आ गया। जब इसको आपने ऐड किया तो 2125 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसमें आपका कितना लगेगा, इसमें जो आपका प्लास्टिक लगेगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर आपका जो भी है प्लास्टिक लगेगा। इसमें ठीक है। इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट ये है कि जो ये प्लास्टिक तो लगेगा, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होंगे, एजेज है, उस एजेज को आपको पैक करना है। जैसे ये 2 एज पैक करने हैं, तो उन 2 एज को पैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेप लगानी होगी। वो टेप आपको कहाँ कहाँ लगेगी, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे आपका ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ आपको टेप लगाना है, तो एक साइड यहाँ लग गई, दूसरी साइड यहाँ लग गई टेप, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये 4 जगह टेप लगी। ये 4 पोर्शन कौन से हो गए, लेंथ विड्थ, लेंथ एंड विड्थ। मीन्स लेंथ भी 2 बार आ गई और विड्थ भी 2 बार आ गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से 4 एजेज ये आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये लेंथ
प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, तो ये भी क्या आ गया आपके, 2 बार लेंथ आ गई और 2 बार विड्थ आ गई। अब आपके पास आ जाएगी हाइट, हाइट प्लस हाइट 2 बार, फिर हाइट प्लस हाइट 2 बार, 4 बार, तो 4 बार तो उसमें हाइट आ जाएगी और लेंथ और विड्थ आपका कितनी बार आएगा, 2 बार तो आ जाएगा बॉटम वाला। ये लेंथ 2 बार, विड्थ और विड्थ 2 बार, बिल्कुल इतना का इतना ऊपर से हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 बार, तो आपका आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट। तो ये इसका एजेस के जो है वो मेजरमेंट होंगे। आपका जो टैप लगेगा, एक तो यहाँ लगेगा यहाँ तक, ये आपकी लेंथ आ गई, प्लस पीछे की तरफ भी लेंथ है, यहाँ भी लग जाएगा, 2 बार लेंथ आ गई, यहाँ विड्थ है और यहाँ विड्थ है, विड्थ एंड विड्थ, तो आपका ये आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इतना लग गया। बिल्कुल ये क्या, ये टॉप पे भी लगेगा, तो टॉप पे कैसे लगेगा, ये टॉप का लेंथ है, ये भी टॉप का लेंथ है, ये टॉप का विड्थ है आपका, ये भी टॉप का विड्थ है, तो टॉप का लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, ये फिर आपका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है यार। अब आपका आ जाता है हाइट, ये एच 2 बार, ये एच 3 बार और ये एच 4 बार, तो आ जाता है 4H। तो ये आपका इनको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, इतनी जगह आपका क्या लगेगा, टैप लगेगा, ठीक है। तो टैपिंग का खर्चा क्या आ जाएगा, टैपिंग इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, ये पूरे एजेस के ऊपर टैप लग जाएंगे। दिस वन इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ आपका कितना है 30, प्लस विड्थ भी आपका 25 प्लस हाइट भी आपका 25 है। दिस वन इज इक्वल टू 4, इसको जब आप ऐड करोगे ये आपका आ जाएगा 80